So hey everyone, I'm Ri and this is my first video on this channel. On this channel इसलिए because इससे पहले भी मैंने अपना एक चैनल बनाया था and because of some XYZ MNPQ reason मुझे उस चैनल को प्राइवेट करना पड़ा. So yeah, इस चैनल के ऊपर ही मेरी पहली वीडियो होने वाली है. तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट और शुरू से शुरुआत करते हैं. कुछ अपने बारे में बताते हैं और बहुत सारा आपसे बात करते हैं. स्टार्ट करते हैं मेरे बारे में जानने से लेके. राइट नाउ आई एम डूइंग माई BSc. मेरी 2026 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है एंड मैंने अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी अचीवमेंट्स की हैं. छोटी छोटी इसलिए बिकॉज अभी बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ के अंदर. सो या जो भी मैंने छोटी छोटी अचीवमेंट्स की है उनके अंदर जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है विच इज़ आई एम अ इंडिपेंडेंट गर्ल. एंड मुझे जहाँ भी जब भी मौका मिलता है मैं फटाफट इस बात को बता देती हूँ कि आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल. एंड आई एम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, आई एम इंडिपेंडेंट सोशली, आई एम इंडिपेंडेंट इमोशनली. अब आप बोलोगे ये सोशली और इमोशनली कौन सी इंडिपेंडेंसी होती है. सो इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे. बट या राइट नाउ आई कैन डिस्कस अबाउट आई एम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली. मैं फाइनेंशियली इस तरीके से इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ बच्चों की एंड उससे जो भी मेरे पास इनकम आती है, जो भी पैसा आता है उससे मैं अपना घर चलाती हूँ. रूम का रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, EMI देना, या इस छोटी सी उम्र में मैंने EMI भी अपने सर पे ली हुई है. सो या EMI के बिल्स देना, अपनी सारी ज़रूरतें, कॉलेज की फ़ीस भरना, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरना, प्रैक्टिकल्स की फ़ीस भरना, उसके साथ साथ घर का खर्चा चलाना जो भी होता है. तो आई यूज़ टू डू एवरीथिंग विद माई ओन. एंड इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे बारे में बहुत कुछ बताएगा, दैट इज़ कि मुझे ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा सीखने का, सिखाने का, समझने का, समझाने का, बोलने का, बताने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, सुनने का, सुनाने का बड़ा ही शौक़ है. एंड ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट मी. एंड अगर आप वीडियो के एंड तक रहते हैं एंड आप डिसाइड करते हैं कि यू आर गोना सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तो आई विल वेरी हैप्पी कि आप भी अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं. जैसे मैं एज अ क्रिएटर मैंने अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताया, तो आप भी अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं. डेट के साथ जिस दिन आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है वो डेट मेंशन करके एंड नीचे जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू टेल अबाउट योर सेल्फ टू मी यू कैन. तो आप वो चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आई लव टू रीड दैट थिंग. वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल अबाउट दिस चैनल कि ये एक अदर यूट्यूब चैनल की तरह नहीं होने वाला. इट्स गोना बी समथिंग लाइक अ कम्युनिटी जहाँ पे डिफरेंट रेस के पीपल, डिफरेंट जेंडर के पीपल, डिफरेंट कास्ट के पीपल, डिफरेंट रिलीजन के पीपल, डिफरेंट इंटेलेक्ट के पीपल, डिफरेंट क्लास के पीपल, वी कैन ऑल कम टुगेदर एंड वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक. हम यहाँ पे एक तरीके से आके कुछ चीज़ों को सीखेंगे, कुछ चीज़ों को सिखाएंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे, कुछ चीज़ों को समझाएंगे. एंड इट्स गोना बी अ काइंड ऑफ कम्युनिटी जहाँ पे आप किस क्लास से आ रहे हो, आप किस कास्ट से आ रहे हो, आप किस रिलीजन से आ रहे हो, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता. आप कि जो थॉट प्रोसेस है इंडिपेंडेंटली क्या थॉट प्रोसेस है, दैट्स गोना मैटर. इस चैनल का कमेंट सेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना, तो इट्स गोना बी लाइक अ कम्युनिटी. तो ये चैनल जितना मेरा होने वाला है उतना ये चैनल आपका भी होने वाला है. बस हम दोनों के बीच में डिफरेंस ये रहेगा कि यू गोना बी कनेक्टेड बाय कमेंट सेक्शन और मैं आप लोगों से वीडियो के थ्रू कनेक्ट होंगी. दिस इज़ ऑल द डिफरेंस विच वी बोथ हैव वाला है. अदरवाइज एंड अगर सब कुछ ठीक रहा सो वी विल कनेक्ट विथ लाइव सेशन एंड पॉडकास्ट इन फ्यूचर ऑल्सो. दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड अबाउट दिस चैनल. सो मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बता दिया. मैंने ये बता दिया कि चैनल इसको ना भी लाइक अ कम्युनिटी की तरह होने वाला है, एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल के कंपैरिजन में, जहाँ पे आप अपने थॉट प्रोसेस कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर करेंगे और मैं अपने थॉट प्रोसेस वीडियोज़ के थ्रू शेयर करूँगी. एंड आप मुझे बहुत सारी चीज़ों को सिखाएंगे एंड कोशिश करूँगी कि मैं भी बहुत सारी चीज़ों को आपको सिखा पाऊँ. मैं बहुत सारी चीज़ों को खुद सीखूँ और फिर आपको बता पाऊँ, आपको सिखा पाऊँ. ये थोड़ा सा हम लोग मिलजुल के अवेयर हो सकें. दिस इज़ वॉट द मोटिव ऑफ दिस चैनल. अच्छा, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि इस चैनल के ऊपर किस किस तरीके के कंटेंट आने. थोड़ा सा गुनगुनाने का भी शौक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगी. चलो व्यूअर्स अब
ख्वाहिश के बारे में सुनो जी, कैसी वीडियो आएंगे यहाँ, क्या होगा उससे तुम्हारा फ़ायदा, कैसी वीडियो आएंगे यहाँ, क्या होगा उससे तुम्हारा फ़ायदा। ये चैनल का नेम ही सजेस्ट करता है विच इज़ अपार्टमेंट ऑफ थॉट। सो अपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट रूम और डिफरेंट तरीके की जैसे चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से इस चैनल के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट आने वाला है। एंड टॉपिक्स मेनली मैंने अभी तक, फ्यूचर के अंदर ये चीज़ें चेंज होंगी, फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा ही चेंज होंगी, बट या अभी तक मैंने इनको 5 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है जिस तरीके का कंटेंट इस चैनल के ऊपर आने वाला है। बिकॉज ये पहली वीडियो है एंड मैं जितना बताना चाहती हूँ अपने बारे में, जितना बताना चाहती हूँ इस चैनल के फ्यूचर के बारे में, उतना मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों के अंदर क्लैरिटी हो कि क्या हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। सो या तो मेनली जो इस चैनल के ऊपर मैंने अभी तक डिसाइड किया, इन फ्यूचर इट गोना बी चेंज, कि हमारे चैनल के ऊपर 5 टॉपिक्स पे कंटेंट आने वाला है। और वो जो 5 टॉपिक्स पे के ऊपर कंटेंट आएगा उसकी सीरीज़ आएगी। तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे आप जाओगे तो यू विल फाइंड 5 सीरीज़। हर सीरीज़ के अंदर वो टॉपिक के ऊपर कंटेंट का एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3, इस तरीके से कर के वहाँ पे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कंटेंट आता रहेगा। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव टीम नहीं है मेरे पास, मैं अकेले काम कर रही हूँ। उसके साथ साथ मेरी ग्रेजुएशन की 3rd ईयर है, तो प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मुझे मैनेज करना होता है। तो हो सकता है कि अभी जो स्पीड है वो बहुत कम हो, बट इन फ्यूचर वो स्पीड बहुत ज़्यादा होने वाली है। हो सकता है कि वो जो 5 टॉपिक के ऊपर कंटेंट आने वाला है, हो सकता है किसी टॉपिक के ऊपर 1 महीने तक या 2 महीने तक कुछ पोस्ट ही ना हो, बट फ्यूचर के अंदर सारे टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर कंटेंट आएंगे। सो मैं एक एक करके टॉपिक्स बताती हूँ। जो हर टॉपिक होने वाला है दैट इज़ सी फॉर क्यूरियोसिटी। हाँ, कितना अच्छा टॉपिक है ना कि सी फॉर क्यूरियोसिटी। तो दिस इज़ गोना बी आवर फर्स्ट टॉपिक, सी फॉर क्यूरियोसिटी। अब सी फॉर क्यूरियोसिटी के अंदर आपको सी फॉर क्यूरियोसिटी एपिसोड नंबर 1, सी फॉर क्यूरियोसिटी एपिसोड नंबर 2, ये एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर होगा, जहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर जितने भी एपिसोड बनेंगे वो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। अच्छा, तो ये जो सी फॉर क्यूरियोसिटी टॉपिक है जो कि एक सीरीज़ के अंदर आएगी, इसके अंदर किस तरीके का कॉन्टेंट आने वाला है। सो इट्स ऑल अबाउट, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि क्यूरियोसिटी के ऊपर बेस है, चीज़ों के जानने के बारे में क्यूरियोसिटी। It may be related to science, it may be related to politics, it may be related to awareness। इस तरीके का कंटेंट इस सीरीज़ के अंदर आने वाला है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ऐसे ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि मुझे बोलने का भी बड़ा शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना। और ये मत समझना कि मुझे अगर बोलना बहुत अच्छा लगता है तो सुनना नहीं, मुझे जितना अच्छा बोलना लगता है उतना ही अच्छा सुनना भी लगता है। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं पक्का पढ़ूँगी। सो या तो ये जो सी फॉर क्यूरियोसिटी के ऊपर जो टॉपिक है उसके अंदर जो भी कंटेंट आने वाला है, उसका मैंने एक तो मैं एपिसोड अभी जस्ट लिखने ही वाली हूँ। एंड मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि किस तरीके का कंटेंट इस सीरीज़ के अंदर आएगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस थिंग कि हम वाटर के अंदर वेजिटेबल्स को उगा सकते हैं। जी हाँ, बिना सॉइल का यूज़ किए हुए हम वाटर के अंदर वेजिटेबल्स को उगा सकते हैं। और ये फ्यूचर होने वाला है कि हम वाटर के अंदर किस तरीके से वेजिटेबल्स को उगा रहे हैं। तो हम इसी तरीके से क्यूरियस टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगाता है और जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। क्या ट्रायंगल बन रहा है कौन सा लव ट्रायंगल बन रहा है इन तीनों के बीच में। क्यों ऐसा होता है कि मून कभी थकता नहीं है चक्कर लगाते लगाते। क्यों ऐसा होता है कि अर्थ कभी नहीं थकती। बिकॉज हम अगर किसी चीज़ को चलाना चाहेंगे तो हम पर्टिकुलरली एनर्जी उस चीज़ को देंगे, वो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा और वो चलेगा। जब वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी वो चीज़ चलनी बंद हो जाएगी। बट क्यों अर्थ हमेशा सन के चक्कर लगाती रहती है, या क्यों मून हमेशा अर्थ का चक्कर लगाता रहता है। और इसी किस तरीके से इस चीज़ को हमने स्टडी करके इसी कॉन्सेप्ट पे हमने सैटेलाइट भेजे हुए हैं, और सैटेलाइट किस तरीके से अर्थ का चक्कर लगाता रहता है जिसकी वजह से हमें सैटेलाइट इमेजेस मिलते हैं।
हम बहुत सारी स्टडीज़ को करते हैं, हमारे जो नेटवर्किंग सिस्टम है ये भी इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। तो हम छोटे छोटे क्यूरियस टॉपिक के बारे में बहुत इजीली डिकोड करके सुनने की, समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ टॉपिक के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू बताओगे और कुछ टॉपिक के बारे में मैं रिसर्च करके उसके बारे में अच्छे से पढ़ के एंड मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो या, दिस इज़ द ऑल अबाउट सी फॉर क्यूरियोसिटी सीरीज़. The second series which gonna come on this channel is that दुनिया एंड दुनियादारी. या ये सीरीज का नाम है दुनिया एंड दुनियादारी. कितना खूबसूरत है ना इस सीरीज का नाम. एंड जितना खूबसूरत इस सीरीज़ का नाम है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इस सीरीज़ के अंदर कंटेंट आने वाला है. हम एक्चुअली में दुनिया के बारे में समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा पूरा अर्थ है उसका कितना पार्ट लैंड है, ये तो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, और कितना पार्ट वाटर है. लैंड किस तरीके से नेचर ने डिवाइड किया हुआ है, जो कि 7 कॉन्टिनेंट के अंदर डिवाइड है, और किस तरीके से हम लोगों ने, कुछ लीडर्स ने, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने अपने मन मुताबिक बाउंड्री बना के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री बनाई हुई है. किस तरीके से इसी दुनिया के किसी कंट्री के अंदर लड़कियां कुछ भी पहन सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, अपने मन मुताबिक पढ़ाई कर सकती हैं. इसी दुनिया के अंदर कुछ कंट्री के अंदर लड़कियों को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता है. इसी वर्ल्ड के अंदर कुछ कंट्री के अंदर अभी से कुछ सालों पहले तक सती प्रथा हुआ करती थी. वो प्रथा जिसके तहत अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस वाइफ को भी हस्बैंड के साथ जिंदा जला दिया जाता था. वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग इन दुनिया एंड दुनियादारी. एक तरीके से सीरीज के थ्रू ना हम दुनिया को सीखने की, समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है, दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल कंट्री मिलिट्री के अंदर कौन सी है, और वो पावरफुल है तो वो क्यों है, एंड इंडिया कैसे अपनी ग्रोथ को और इंक्रीज कर सकते हैं. हम एक्चुअली फैक्ट के बेसिस पे बात ही करेंगे. अभी तो उस लेवल पे हुए नहीं कि हम कुछ मेजर चेंजेस लेके आ सके, बट या हम दुनिया एंड दुनियादारी सीरीज के थ्रू दुनिया के एक एक कोने के अंदर जाने की कोशिश करेंगे. वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली नहीं, समझने के लिए जानने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे. एंड किस तरीके से किसी कंट्री के अंदर कुछ कल्चर है, किस तरीके से किसी दूसरी कंट्री के अंदर कुछ कल्चर है, इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे. सो या, दिस ऑल गोना कम इन दुनिया एंड दुनियादारी सीरीज़. बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर और भी ऐड होंगी. नाउ वी विल कम टू अवर थर्ड सीरीज़. द थर्ड सीरीज़ इज़ लेट्स टॉक अ बिट. इसके ऊपर जो भी एपिसोड आएंगे वो आएंगे लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड नंबर 2. एंड मैं अभी ही आप लोगों को बता दूँ, ये वाली सीरीज़ अभी के टाइम पे इस सीरीज़ के ऊपर बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं. इस सीरीज़ के अंदर उस तरीके के टॉपिक्स आने वाले हैं जो अभी हमारे आसपास हो रहा है, जिसके बारे में शायद हमको जानना चाहिए, जो एक अवेयरनेस क्रिएट करेगा सिटीज़न के अंदर. वो इस तरीके के टॉपिक्स को लेंगे, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, मैं अपना सजेशन देना चाहती हूँ, या कमेंट सेक्शन में किसी ने कुछ बहुत अच्छा सजेशन दिया है अपने चैनल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, और मुझे ऐसे लगता है कि उस चीज़ों को वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहिए. तो लेट्स टॉक अ बिट एपिसोड के अंदर वी विल टॉक विथ ईच अदर एंड हम उन चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करेंगे. नाउ वी विल कम टू आवर फोर्थ सीरीज़. फोर्थ सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. इस सीरीज़ का मैंने नाम नहीं रखा जैसे बाकी के 3 सीरीज़ के नाम हैं. फर्स्ट वन इज़ सी फॉर क्यूरियोसिटी, सेकेंड वन इज़ दुनिया एंड दुनियादारी, थर्ड वन इज़ लेट्स टॉक अ बिट. फोर्थ सीरीज़ का अभी तक मैंने नाम नहीं रखा. इसका नाम आप लोग सजेस्ट करना प्लीज़, बिकॉज अभी मुझे कोई नाम नहीं मिल रहा. आप लोग सजेस्ट करोगे तो हम उसके बेसिस पे नाम रख देंगे. ये सीरीज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड होने वाली है. पॉलिटिक्स से रिलेटेड वैसे नहीं जैसे अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से एक एक्सट्रीम कॉर्नर में जाके क्रिटिसाइज़ करना, या एकदम से दूसरे एक्सट्रीम कॉर्नर के अंदर जाके एंड किसी को अप्रेज करना. नो, इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट. इस सीरीज़ के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. इस सीरीज़ के अंदर एक्चुअली वी विल टॉक अबाउट अवर पॉलिटिकल राइट. हम पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा ना जानने की कोशिश करेंगे. आई डोंट नो, हमें कभी इतनी नॉलेज होती नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको होनी चाहिए. आपका देश पॉलिटिक्स से चल रहा है,
आप क्या खाओगे, आप क्या पहनोगे, आप क्या पढ़ोगे, आप कैसे रहोगे, आप क्या अमीर होगे, आप गरीब होगे, आप पॉल्यूशन में रहोगे, आप बेरोजगारी की उससे मरोगे, आप महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। इस तरीके की सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बट आई डोंट नो, पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता, या जो बात करना भी चाहते हैं वो या तो एक एक्सट्रीम पे होते हैं या तो दूसरे एक्सट्रीम पे होते हैं। सो वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट पॉलिटिक्स इन दिस सीरीज, एंड हम थोड़ी सी चीज़ों को रखने की कोशिश करेंगे जो यूजुअली जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं रखी जाती है, नहीं बताई जाती। या एंड इस सीरीज़ का नाम आप लोग सजेस्ट यूज टू हैपन। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, तो बिकॉज बहुत टाइम पहले से ही मैं सोच रही हूँ कि मुझे चैनल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, किस तरीके का कंटेंट डालना चाहिए, क्या पॉलिटिक्स के ऊपर कंटेंट डालना सही भी है मेरे लिए या नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा, एंड समहाउ इस इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स के ऊपर कंटेंट डालना समहाउ इट्स नॉट सेफ। ठीक है, वो सेफ़ नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फ्यूचर के अंदर और होंगे भी। आई एम मेंटली प्रिपेयर फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड एक बारी को लगा कि यार क्या ज़रूरत है, क्यों करना है, मतलब ठीक है ना, आपको साइंस के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप साइंस के बारे में जानो, समझो और समझाने की कोशिश करो। कोशिश करें आई एम फ्रॉम बिहार, तो कोशिश कोशिश स हो जाता है, ठीक है। सो या उसके बारे में कोशिश करो, या आपको बहुत सारी, जैसे कि एक दुनियादारी करके एपिसोड आने वाला है, या मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ बिकॉज मैंने थोड़ा सा फिलॉसफी को भी स्टडी किया है। तो आप ये वाले काम करो, क्या ज़रूरत है पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने की। मैंने सोचा इस चीज़ को, और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि क्या ही ज़रूरत है इन सब चीज़ों को करने की। ठीक है ना, कर रहे हैं ना लोग, करने वाले हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग मन से कर रहे हैं, कुछ लोग बेमन से कर रहे हैं, कुछ लोग ढंग से कर रहे हैं, कुछ लोग बेढंग से कर रहे हैं, कुछ लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं और कुछ लोग जनता को सताने के लिए कर रहे हैं। सो क्या ज़रूरत है। बहुत सोचने के बाद आंसर ये है कि नहीं, ज़रूरत है बात करने की, चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आवाज़ उठाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इज़ जस्ट लाइक इज़ इन अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर में लोग होते हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, इतनी पावर जितनी हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर किसी के पास इतनी पावर है एंड सवाल करने वाले लोग नहीं है तो वो पावर को ऑब्वियसली मिसयूज़ करेंगे। सो आंसर इज़ ऑलवेज़ कि ज़रूरत है, बात करनी चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठानी चाहिए। इट्स जस्ट लाइक कि अगर बाई चांस आपको सुबह काम ना हो, आपको स्कूल ना जाना हो, आपको ऑफिस ना जाना हो, आपको किसी भी तरीके का इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो आप सुबह नहीं उठोगे। अगर कोई इंसान 8 बजे उठ रहा है, अगर उसको कुछ काम नहीं है तो वो 10 बजे उठेगा, जो 10 बजे उठ रहा है वो 12 बजे उठेगा। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर पॉलिटिशियन के ऊपर हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो लोग जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम टाइम पे उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करते तो वो बेलगाम हो जाएंगे, वो शायद अपने काम को ठीक ढंग से ना करें। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड कुछ हद तक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग बात करने वाले हैं भी नहीं। मैं एक छोटे से स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर अभी किसी के पास टाइम नहीं है उतना तो आप ये वाला जो पूरा है ये आप स्किप करके नेक्स्ट उस पर जा सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। एक दिन मैं कॉलेज के अभी जस्ट मैंने बोला ना आपको कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल कंटेंट बनाने की या नहीं बनाना चाहिए। बहुत बारी ये दिमाग में आता है बिकॉज यू आर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा गंदे होने वाले हैं एंड आगे फ्यूचर में हो सकता है, हो सकता है ना भी हो, बट होंगे फ्यूचर के अंदर। सो एंड मैं ये बता भी इसलिए रही हूँ इतनी स्टोरीज़ के थ्रू, इतनी चीज़ों के थ्रू बताने की कोशिश भी इसलिए कर रही हूँ बिकॉज हमारी जो कंट्री है उसके अंदर बहुत ही कम लोग हैं इस तरीके से बात करने वाले, एंड बात करने वालों की पॉपुलेशन एक्चुअली में इंक्रीज़ होनी चाहिए। इतने लोगों से काम नहीं चलेगा, इतने लोगों से कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला है। एंड सो मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला कि 2-3 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या हमको आवाज़ उठानी, मतलब क्या हमको पॉलिटिकल कंटेंट बनाना भी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट डे ऐसे होता है कि मैं सुबह उठती हूँ और अपने कॉलेज के लिए जाती हूँ। तो यूजुअली क्या होता है, कॉलेज के लिए मैं बस पकड़ती हूँ।
तो नॉर्मल रूटीन, मैं सुबह उठती हूँ और कॉलेज के लिए अपने बस स्टैंड के लिए जाती हूँ। बस स्टैंड से वहाँ से मैंने अपनी बस पकड़ी एंड आज जिस दिन मैंने बस पकड़ी थी उस दिन ये होता है कि मुझे यूजुअली क्या होता है कि सीट नहीं मिलती, इतनी भरी हुई बसें जाती हैं जहाँ से मैं जाती हूँ वहाँ से। बट उस दिन थैंकफुली बस खाली थी एंड मुझे विंडो वाली सीट मिल गई। तो मैं बस के अंदर एंट्री की, मैंने टिकट लिया और मैं विंडो वाली सीट के पास बैठ गई। अब मैं विंडो वाली सीट के पास बैठी हूँ, बस चलती है एंड एक रेड लाइट आता है, तो वहाँ पे बस जाके रुक जाती है एंड काफ़ी लंबे टाइम के लिए वो रेड लाइट था। बहुत जगह ऐसा होता है कि 30 सेकंड के लिए होता है, बट वहाँ पे 90 सेकंड के लिए वो रेड लाइट था। एंड वहाँ पे आसपास ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और औरतें भी होती हैं, जो गाड़ी वालों के यहाँ पे आके कपड़ा डाल देते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। तो जस्ट बिकॉज मैं विंडो के पास बैठी हुई थी, तो मैं बहुत ऑब्ज़र्व करने वाली इंसान हूँ, पता नहीं क्या ही चुल है मेरे अंदर, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ चीज़ों को। तो मैं ऐसे देख रही थी बाहर, तो मैं ऑब्ज़र्व कर रही कि यार ये ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा, जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है उसके सबसे ज़्यादा जो कांटेक्ट में लोग हैं वो यही लोग हैं। हम तो फिर भी बसों में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, फिर अपने घर चले जा रहे हैं, या कुछ और लोग होंगे जो पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रैवल करेंगे और अपने ऑफिस में चले जाएंगे, शाम को एक बार ट्रैवल करके अपने वापस घर में आ जाएंगे। बट ये ऐसे लोग हैं जो पूरे टाइम यहाँ पे खड़े होके रेड लाइट पे, जब भी लाइट होती है तब वो पैसे मांग रहे होते हैं या खाने का सामान मांग रहे होते हैं। कई बार लोग कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बेच भी रहे होते हैं, कभी पेन का बेचना या फ्लावर्स का बेचना, इस तरीके से चीज़ें वो लोग करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दी जो उसके अंदर जो लोग होते हैं वो यूजुअली बच्चे ही होते हैं और कभी कभी बड़े लोग भी होते हैं। सो मैं बस उनको देख के, वो पैसे मांग रहे थे, मैं उनको देख के बस जस्ट ये सोच रही थी कि भाई ये ऐसे लोग हैं जिनको पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आने वाला है। एंड ये लोग, इनको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, इनके पास नॉलेज ही नहीं है। अगर मेरे जैसा इंसान जो घर के अंदर रहता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बाहर जाके ट्रैवल करके अपने कॉलेज जा रहा है और कॉलेज से ट्रैवल करके घर आ रहा है, या मैं बच्चों की क्लासेस लेने के लिए जा रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं ट्रैवल करके क्लास लेने के लिए जाती हूँ और वापस मैं घर आ जाती हूँ। ये ऐसे लोग हैं जो बाहर ही रहते हैं पूरे टाइम एक ऐसे जोन में रहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, बट इन लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है। अगर मेरे जीवन के 12 साल कम हो रहे हैं इस पॉल्यूशन के थ्रू, तो ये ऐसे लोग हैं जो जिनके जीवन के 15 साल या 20 साल कम हो रहे हैं, बट इनके पास नॉलेज नहीं है। और अगर इनके पास नॉलेज भी आ जाएगी तो ये आवाज़ नहीं उठा सकते। तो मुझे पहली बार उस सवाल का जवाब मिला कि बहुत से ऐसे अपनी कंट्री के अंदर लोग हैं जो आवाज़ नहीं उठा सकते। सो अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के पास अपॉर्चुनिटी है, किसी पर्टिकुलर इंसान के पास नॉलेज है, या किसी पर्टिकुलर इंसान के पास टाइम है, तो उसको इन सब चीज़ों के लिए एटलीस्ट बात करनी चाहिए। अगर सबसे ज़्यादा किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पीपल के साथ गलत हो रहा है तो वो वैसे भी आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि कुछ गलत हो रहा है, आपको पता है, आपके पास समय है, आप बोल सकते हो, तो दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप सोसाइटी के किसी ऐसे प्रिविलेज ग्रुप से बिलोंग करते हो जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली सीखने की, जिसने अपॉर्चुनिटी का यूज़ किया और वो कुछ चीज़ों को सीख गया, उसके पास समझ आ गई थोड़ी चीज़ों की। एंड अगर उसके पास वो समझ है तो उसको कोशिश करना चाहिए कि वो और लोगों को समझाए, वो और लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचाए। और अगर वो सवाल पूछ सकता है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है या उसके पास ये कैपेबिलिटी है सवाल पूछने की, तो उसको सवाल पूछना चाहिए। सो मैं इतना सब कुछ सोच रही थी एंड इतने में रेड लाइट ओवर हो जाती है एंड हमारी जो बस है वो आगे चली जाती है। फिर अभी बस आगे चलती है, जन वो जाके एक नेक्स्ट स्टैंड पे रुकती है। वहाँ पे क्या होता है कि एक लेडीज़ आती है, वो बस के अंदर एंटर करती है, उसने टिकट लिया और जो मेरे साथ वाली सीट थी, विंडो के साथ वाली सीट, वो वहाँ पे आके बैठ जाती है। एंड उसके हाथ में एक बेबी। अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत लंबी स्टोरी होने वाली है, तो इफ़ यू डोंट वांट टू लिसन जस्ट प्लीज़ गो। आप यहाँ से स्किप करके आप चले जाओ एंड आप जाके दूसरी सीरीज़ के बारे में देख लो एंड फाइनली आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या सब्सक्राइब करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो लेडी आती है, आके मेरे पास बैठती है, उसके हाथ में एक बेबी था एंड उसके साथ साथ उसके हाथ में एक बंच ऑफ पेपर्स थे। पेपर्स नहीं बोलूँगी, रिपोर्ट्स थे, मेडिकल रिपोर्ट्स थे। एक्चुअली मैं जिस रास्ते से कॉलेज के लिए जाती हूँ वहाँ उसी रास्ते के अंदर ही सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स का हॉस्पिटल आता है। तो उस लेडी के हाथ में छोटा बेबी था एंड एक बंच ऑफ पेपर्स थे, बंच ऑफ मेडिकल रिपोर्ट थे।
बहुत ज़्यादा परेशान थी, शक्ल देख के ही लग रहा था कि 2-3 दिनों से बिल्कुल सोई नहीं है, जो एक्चुअली में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की नींद होनी चाहिए, उसने वो नींद नहीं ली है। बहुत परेशान भी थी एंड वो आके मेरे पास बैठती है। मैं जस्ट अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, मैं बहुत ऑब्जर्वेटिव काइंड ऑफ इंसान हूँ, तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी एंड बिकॉज बिल्कुल परेशान, अगर बोल दिया जाए कि रिपोर्ट्स के अंदर क्या लिखा है वो नहीं समझ में आ रहा था। मतलब उनको नहीं पता होगा कि रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है। वो टोटली हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। डॉक्टर्स 4 बार 5 बार उनसे चक्कर लगवा रहे हैं। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी निभाना, उस छोटे बच्चे की जिम्मेदारी निभाना, उसके साथ वो बस के अंदर बेबी को कैरी करके आना, उतरना, हॉस्पिटल जाना। तो एंड एकदम से मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो क्या क्या ये आवाज़ उठा पाएंगे? एंड जवाब आता है कि नहीं। वो इंसान जो खुद की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त है, वो इंसान जिसके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, वो इंसान जो 8 घंटे की नींद तक नहीं ले पा रहा, वो नहीं उठाएगा अपने लिए आवाज़। और दूसरा ये भी है कि उनके पास नॉलेज भी नहीं है। कल को उनके साथ गलत होता है, शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए शायद लोग ट्रीट नहीं करते। शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो डॉक्टर है वो ये फील कराने की कोशिश करते हैं कि ये हॉस्पिटल हमारा है, तुमको ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। बट अगर उनके पास नॉलेज होती कि नहीं, ये हॉस्पिटल टैक्स के पैसों से बना है, ये सब लोग टैक्स दे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सैलरी आ रही है, आइदर इट्स अबाउट एम्प्लॉयज़ और इट्स अबाउट डॉक्टर, तो वो टैक्स के पैसों से ही आपको सैलरी मिल रही है एंड आपको इस तरीके से बिहेव, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बहुत गंदा बिहेव करते हैं, तो आपको नहीं करना। बट उस लेडी के पास नॉलेज ही नहीं है। तो अगर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनके पास ये प्रिविलेज है आवाज़ उठाने की, तो उनको उठाना चाहिए। एक्चुअली में ना, मैंने जितना सोचा एंड जितना मैंने चीज़ों को देखा, एक ना हमारी कंट्री के अंदर ना 3 तरीके के लोग होते हैं। एक जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनको सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए, क्या उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके रोड की हालात ख़राब नहीं है तो वो रोड आप नहीं बनवा सकते, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए आपको गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि आप रोड बनवाओ। अगर आपके बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही हो तो दैट्स गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके पास पैसे ना है तो भी आप लोन पे पैसे लेके अपने बच्चे को इंस्टीट्यूट में भेज रहे हो, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो। वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल्स को अच्छा करे कि आपका बच्चा एक सरकारी स्कूल में भी पढ़ पाए। तो बहुत बड़े लोगों के पास नॉलेज ही नहीं होती। तो एक ग्रुप ऑफ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज ही नहीं है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और उस वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। एक ग्रुप ऑफ ऐसे पीपल हैं जिनके पास नॉलेज तो है पर उनके पास समय नहीं है। वो दुनियादारी में, वो सोसाइटी जिस तरीके से बनी है उस कामों के अंदर वो इतना ज़्यादा व्यस्त है कि सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, उनके पास टाइम ही नहीं है। उनके पास धरने देने का, उनके पास आवाज़ उठाने का, उनके पास फालतू के किसी से पंगे लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल है कि वो इस वजह से आवाज़ नहीं उठा पाते। तो एक तो हो गए जिनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, एक ऐसे लोग हो गए जिनके पास समय ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। तो तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन भी है और समय भी है, पर वो ये सोच के आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि बाकी नहीं उठा रहे हैं। उनको ये बात नहीं पता, अनफॉर्चुनेटली उनको ये बात नहीं पता कि बाकी लोग इसलिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे बिकॉज उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और जिनके पास इंफॉर्मेशन है उनके पास टाइम नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास नॉलेज भी है, बट ये ग्रुप ऑफ पीपल इसलिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि बाकी नहीं उठा पा रहे हैं। बाकी नहीं उठा रहे हैं तो हमको बोलने की क्या ही ज़रूरत है, या हम क्यों बोलें। सो इस तरीके से एक साइकिल चल रहा है जिसके थ्रू बहुत ही ज़्यादा लोग कंजर्वेटिव होके एंड रह रहे हैं। तो वापस से आते हैं हम अपने स्टोरी पे। बस में थी मैं और मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई थी। उनकी कहानी मैंने थोड़ी सी बताई और मैंने कैसे बताया कि उनके पास समय नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है आवाज़ उठाने की। अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो जाता है तो, या उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, शायद जो उनका 6 महीने का बेबी था, वो बेबी का लंग इतना मेच्योर नहीं है कि वो इतने पॉल्यूशन को ले पाए, बट उनके पास नॉलेज ही नहीं है कि इतने पॉल्यूशन की वजह से उनके बेबी का लंग कितना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और आगे उनके बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। एंड उसके लिए उनको बोलना चाहिए, बट उनके पास समय नहीं है, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है। अब ये सब अभी मैं सोच ही रही थी, इतने में मेरा स्टैंड आ जाता है एंड मैं बस से उतर जाती हूँ। नहीं, ये मेरा कॉलेज वाला स्टैंड नहीं है, 2 बसेस को मुझे चेंज करना पड़ता है अपने कॉलेज जाने के लिए।
तो मैं स्टैंड जस्ट आता है, मैं उतरती हूँ और एकदम से ना जस्ट बिकॉज कि मेरे पीछे 2-4 लोग थे, तो किसी ने मेरे पैर चप्पल के ऊपर ना किसी ने पैर रख दी, तो मैं एकदम से उतरी और एकदम से धक्का सा लगा जिसकी वजह से मेरा चप्पल टूट गया। या ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ जो मेरे साथ हुई है। मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी मैं घर से बाहर निकल जाऊँ, मेरे साथ ऐसे लगता है भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, सब कुछ मेरे साथ ही हो जाएगा। तो बहुत छोटी चीज़ है चप्पल का टूटना। तो मेरी चप्पल टूट जाती है और मैं घिसट घिसट के कैसे भी बस से थोड़ा आगे जाके एंड स्टैंड के यहाँ पे जाती हूँ। एंड अब जस्ट बिकॉज कि मैं बस वहाँ पे उस स्टैंड पे बस मैं इसलिए उतरती हूँ कि वहाँ से मैं दूसरी बस को लेके अपने कॉलेज जा सकूँ। तो वो लोकल एरिया तो मेरे लिए होता नहीं, वहाँ की चीज़ों के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं होती। तो अब मैं कैसे चप्पल के लिए चप्पल सिलवाऊँ, और बिना सिलवाए मैं जा भी नहीं सकती बिकॉज जो मैं नेक्स्ट बस लूँगी उसके बाद मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करके फिर जाना पड़ता है अपने कॉलेज के लिए। कॉलेज के कैंपस में भी बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तो बहुत चलना पड़ता है कॉलेज के कैंपस में भी। तो अब मैं सोच ही रही थी कि क्या करूँ। कोई शॉप वगैरह नहीं दिखाई दे रही थी कि जिससे फेविक्विक से मैं कुछ चिपका सकूँ या कुछ। दूर से मुझे एक अंकल आते हुए दिख रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार इनसे पूछ लेती हूँ बिकॉज़ ये यहाँ के लोकल लग रहे हैं, इनको पता होगा कि अगर आसपास कहीं मोची की शॉप है या ये कुछ सॉल्यूशन बता पाएँ या बता पाएँ कि कहाँ पे स्टोर है जहाँ से मैं फेविक्विक ले सकती हूँ। तो बहुत दूर थे वो अंकल एंड मैं उनको ऑब्जर्व कर, साफ साफ दिख रहे थे वो मुझे, मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी। एंड मैंने उनको देखा तो वो बहुत ही जल्दीबाजी में लग रहा था कि अगर वो थोड़ा और लेट हो गए तो शायद उनकी बस छूट जाएगी, एंड अगर एक बार बस छूट गई तो फिर जाके बॉस की गालियाँ खानी पड़ेगी ऑफिस के अंदर। तो बिल्कुल भाग भाग के आ रहे थे, परेशान हुए, हाथ में टिफ़िन है, बैग अभी डाला है, ढंग से डाल भी नहीं पा रहे हैं और एकदम से भगते हुए आ रहे हैं कि कहीं बस ना छूट जाए। घर की थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ निभा के आए होंगे आने निकलने से पहले, एंड अभी ऑफिस के लिए जा रहे हैं, ऑफिस में जाके मत्था मराएंगे, फिर घर पे आएंगे, फिर अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारियां निभाएंगे और फिर सो जाएंगे। ये वाली लाइफ चल रही थी। तो एंड जैसे ही वो मेरे पास से गुजरते मैंने उनको आवाज़ लगा, मैं बोला अंकल इधर कहीं शॉप है किसी मोची वोची की, बिकॉज मेरी सैंडल टूट गई है, चप्पल टूट गई है मेरी, तो मुझे सिलवाना है। तो ही बस लाइक हाँ आप थोड़ा सा इधर से आगे जाओ एंड एक गली आएगी, गली के जस्ट बिल्कुल कोने पे ही एक मोची बैठता है, तो आप वहाँ जाके अपनी चप्पल सिलवा लो। वो अंकल भागते हुए आगे गए एंड जैसे ही वो स्टैंड पे जाते हैं उनकी बस आ जाती है। अगर वो थोड़ा सा और लेट होती है तो शायद वो बस छूट जाती है एंड फिर पता नहीं 20 मिनट 30 मिनट बाद आती, एंड ऑब्वियसली प्रवचन मिलता है उनको ऑफिस में जाके तो वो अपनी बस में बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। एंड बस के अंदर बिकॉज मैं वहाँ पे खड़ी थी थोड़ी देर के लिए, वो बस में जैसे ही चढ़ते एक चैन की सांस लेते, ओ माय गॉड कि बस मिल गई फाइनली मैं टाइम पे पहुँच। अपने चप्पल सिलवाने के लिए गली के लिए निकल जाती हूँ एंड अंकल अपनी बस में चढ़ के चले जाते हैं। एंड मैं जस्ट गली में जा ही रही होती हूँ तो मैं सोच रही होती हूँ कि इन अंकल को आवाज़ उठानी चाहिए अगर कुछ गलत होता है तो, कि इतने पॉल्यूशन में वो रह रहे हैं या सर्विसिंग ठीक करानी चाहिए। बिकॉज दिल्ली के अंदर बसों की हालत बहुत ख़राब है। मैं एक प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा दिल्ली के अंदर बसों की हालत ख़राब है। तो शायद इनको आवाज़ उठानी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज़ किया जाए, या दिल्ली के अंदर जिसकी वजह से उनके 12-12 गाइस पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट 12-12 साल उनके ख़राब हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि आप पॉल्यूशन को ठीक करो, ट्रांसपोर्ट को ठीक करो, गाड़ियाँ ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं, टाइम पे नहीं आती हैं गाड़ियाँ, उनको ठीक करो। या जो बसों में कंडक्टर या बस वाले बदतमीज़ी कर जाते हैं उनके खिलाफ़ कोई एक्शन होना चाहिए, या उनके बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा होनी चाहिए कॉलेज के अंदर या चीज़ों के अंदर, या फ़ीस मिनिमम होनी चाहिए। आजकल कॉलेजेस के भी फ़ीस बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो इनको आवाज़ उठानी चाहिए। आंसर आता है नहीं भाई, वो मुश्किल से ऑफिस पहुंच रहे हैं टाइम पे और वो टाइम पे घर पहुंच जाए और घर की जिम्मेदारियां निभा लें, वही बड़ी बात है। इनके पास इतना टाइम है ही नहीं। अच्छा ये उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है बट इनके पास टाइम नहीं है। इनके पास इंफॉर्मेशन है कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है एंड उस गलती के लिए मे बी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, बट ये बोल नहीं सकते बिकॉज इनके पास टाइम नहीं है। ये जाके धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, इनकी ये उम्र रही नहीं गई है कि ये जाके 4 लाठियाँ खाएँ धरना देने के समय, बिल्कुल ही कांट डू दैट थिंग। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो आवाज़ उठा ही नहीं सकते एंड इसके पीछे का रीज़न ये है बिकॉज इनके पास टाइम नहीं है। अब फाइनली मैं मोची के पास पहुंच जाती हूँ। थैंकफुली ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि वो उस पर्टिकुलर समय पे वहाँ पे थे, मेरी चप्पल सिल जाती है एंड मैं दूसरी बस लेके अपने फाइनली कॉलेज पहुँच जाती हूँ। इसके बस से जाती हूँ मैं कॉलेज के लिए और आते समय मैं मेट्रो से आती हूँ बिकॉज ट्यूशन क्लासेस होती है बच्चों की। तो आते बिकॉज बस से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं बस नहीं अफोर्ड कर सकती आते समय के लिए, तो मैं आते समय मेट्रो से आती हूँ।
क्लासेस सारी कंप्लीट हो गई थी एंड मैं घर के लिए निकलती हूँ। मैं मेट्रो के अंदर बैठती हूँ एंड मेट्रो के अंदर वो पर्टिकुलर वो वाला टाइम हो रहा होता है जब जो कॉर्पोरेट मज़दूर है वो छूटे हुए होते हैं, बिल्कुल उनकी छुट्टी होती है एंड पूरा मेट्रो भरा हुआ था कॉर्पोरेट मज़दूरों से एंड मैं भी उस मेट्रो के अंदर थी। मैं अपने आसपास देख रही थी, आधे लोग बिल्कुल परेशान, ऐसे लग रहा था कि ऑफिस में पता नहीं क्या ही टॉर्चर किया जा रहा है इन लोगों के साथ। आधे लोग फिज़िकली ऑफिस से बाहर थे बट काम पे ही थे फ़ोन के थ्रू कि ये मीटिंग होनी है, ये काम होना है, वो प्रोजेक्ट करना है। बहुत ही हैरान परेशान से लोग थे। मतलब मेट्रो के अंदर ऐसे लोग थे कि अब सीधा घर जाएंगे, घर जाने के बाद सीधा बिस्तर को पकड़ेंगे, आराम करेंगे और रीलें स्क्रॉल करेंगे। बिकॉज ऑफिस की पॉलिटिक्स ने, ऑफिस में काम ने इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया होता है कि अब कुछ करने का टाइम ही नहीं बचता और टाइम के साथ साथ अब कुछ करने का दिल भी नहीं करता। बिकॉज मैंने सुना है, मैंने अपने कुछ फ्रेंड से, बिकॉज मैं तो अभी ट्यूशन क्लासेस ले रही हूँ, तो मेरे कुछ फ्रेंड है जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं एंड वो बताते हैं बहुत बहुत हालत ख़राब है, बहुत मेंटली टॉर्चर किया जाता है। तो अब कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लोग आते हैं जिनके पास एक्चुअली में समय तो है बट वो समय किसी और चीज़ में जा रहा है। बिकॉज वो पर्टिकुलर टाइम पे जितना वो काम कर रहे हैं उस काम के समय पे उनकी सारी एनर्जी को ड्रेन आउट कर लिया जा रहा है। एंड वो उसी ग्रुप के लोग थे जो अब जाएंगे, रीले चलाएंगे। कुछ गलत नहीं है, अब पूरे दिन आप अपना सर मार के आ रहे हो तो आप कुछ ना कुछ चीप एंटरटेनमेंट ढूंढोगे कि आपको कुछ एंटरटेनमेंट मिले एंड आप उस एंटरटेनमेंट के थ्रू थोड़ा सा रिलैक्स कर पाओ। तो अब थ्रू फाइनल आंसर ये मिलता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है बात करने की, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है आवाज़ उठाने की। कुछ लोगों के पास इसलिए नहीं है बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं है, कुछ लोगों के पास इसलिए नहीं है बिकॉज उनके पास समय नहीं है, और कुछ लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से कि बाकी लोग तो शांति बैठे हैं, हमें करने का क्या ही मतलब बनता है। तो मैं थर्ड ग्रुप वाले पीपल को बताने की कोशिश करूँगी एंड बताना चाहूँगी कि वो आवाज़ इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं है या तो टाइम नहीं है। एंड जो फर्स्ट ग्रुप वाले लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, मैं ट्राई करूँगी कि अपने यूट्यूब के थ्रू मैं उनको अवेयर करने की कोशिश करूँ। एंड जो सेकंड ग्रुप वाले लोग हैं जिनके पास समय नहीं है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, मैं अलग से समय ला के तो उनको दे नहीं सकती। मेरे खुद के काम तो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर, तो मैं कहाँ से समय ला के दूँगी किसी को। सो या अगर आवाज़ उठाए, चीज़ों को करे तो हो सकता है समय आपको मिले, हो सकता है ये जो गधों की तरह 10-10 घंटे काम करवाया जा रहा है वो शायद ना करवाया जाए एंड आपके पास समय हो, आपके वर्किंग आवर्स है, सिर्फ ऐसा कुछ कानून बना दिया जाए। अभी तो शायद बात भी चल रही थी कि ऐसा कुछ कानून बना दिया जाए कि सिर्फ वर्किंग आवर तक ही काम करना है, या जितना काम जो एक्चुअली में जितने की आपकी सैलरी मिल रही है सिर्फ आपको उतना ही काम करना पड़े। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जितनी की सैलरी मिल रही है उतना काम, उससे कहीं ज़्यादा काम करना पड़ता है एंड आप छोड़ भी नहीं सकते बिकॉज बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। अगर आप 50,000 में वो काम को कर रहे हो एंड आप कह रहे हो कि नहीं मेरे 8 घंटे की शिफ्ट में 8 घंटे ही काम करूँगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करूँगा, तो इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि वो 40,000 में आपका ही काम कोई और इंसान आके करेगा और वो एक्स्ट्रा करने के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर प्रिविलेज इनफ कि आप बोल सको, आप आवाज़ उठा सको, तो आपको उठानी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। ज़रूरी है बात करना, अगर नहीं बात करेंगे तो वही है, फिर पावर का मिसयूज़ होगा और कुछ नहीं। एंड ये ह्यूमन नेचर है, आपके पास भी पावर आ जाएगी और आपको कोई रिस्पॉन्सिबल ठहराने वाला नहीं होगा, आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो आप भी पावर का मिसयूज़ करोगे। तो बोलने वाले लोग होने चाहिए, बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, अपनी कंट्री के लिए इतना तो करना ही चाहिए अगर आप सक्षम हो करने के लिए तो। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो बहुत टाइम हो गया, नाउ वी विल कम टू आवर 5th सीरीज़। जो 5वीं सीरीज़ है अपनी, वो होने वाली है एक मैं बुक लिख रही हूँ। नो, आई एम नॉट ऑथर। अभी तक मैंने कोई बुक अभी कंप्लीट नहीं की है, अभी कोई बुक मेरी पब्लिश भी नहीं हुई है। बट या मुझे लिखना बहुत पसंद है, जितना मुझे बोलना पसंद है उतना मुझे लिखना भी पसंद है। मुझे बहुत सारी चीज़ें बाय द वे पसंद है, तो या मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो मैं अभी एक बुक लिख रही हूँ एंड विच नेम इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री सिंधिया। या थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं से नाम रिलेट कर रहा है, तो या ये रिलेट कर रहा है अ ब्यूटीफुल कंट्री सिंधिया। तो ये बुक का नाम है जिसके जो मैं लिख रही हूँ। तो जब भी मुझे लगेगा कि उस बुक के अंदर का कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए,
तो फिर सीरीज़ के अंदर अ ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके मैं उस सीरीज़ के अंदर ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। एंड जब भी मुझे ऐसे लगेगा कि आप लोगों का ओपिनियन चाहिए आगे उस बुक के अंदर, अगर कोई जब मैं सीरीज़ को शेयर कर रही होंगी, जब मैं इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही होंगी, तो आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो मे बी उस बुक के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे, कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहे, या कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बताना चाहे। तो आप लोगों का भी बहुत वेलकम है कि आप लोग बताएं, और मैं उस चीज़ को उस बुक के अंदर ज़रूर डालूँगी। एंड या वो मैं बुक लिख रही हूँ, तो 5th जो सीरीज़ होने वाली है वो उस बुक के अंदर जो भी मुझे ऐसे लगेगा कि आपको शेयर करना चाहिए आपकी क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए, जब तक वो बुक पब्लिश नहीं हो जाती, तो आई विल शेयर दैट थिंग। नाउ वी ऑल डन। इस चैनल के ऊपर मेरी जो 5वीं सीरीज़ आने वाली है, जो इस चैनल नीच होने वाला है, वी ऑल डन अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। मैं कौन हूँ, किस तरीके का ये चैनल होने वाला है, इस चैनल के ऊपर क्या क्या कंटेंट आने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में एंड में डिस्कशन करते हैं और रैप अप करते हैं। चलो व्यूअर्स अब आगे बढ़ो जी, वीडियो के अंतिम पार्ट पे चलो जी, डिसीजन लेना है तुमको आज, क्या बनोगे आप इस कम्युनिटी का पार्ट, होए डिसीजन लेना है तुमको आज, क्या बनोगे आप इस फैमिली का पार्ट। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इट्स गोना वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अभी तक भी, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोग बाय बाय करके जा चुके होंगे। अगर कुछ लोग अभी तक भी हैं वीडियो के एंड तक, सो हैट्स ऑफ यू, थैंक यू सो मच कि आप अभी तक हो, बिकॉज ये रील और शॉर्ट्स के ज़माने में बहुत कम टाइम स्पेंड हो जाता है लॉन्ग वीडियो देखने का। सो या अगर आप अभी तक हो, सो हैट्स ऑफ टू यू। क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, रैप अप करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या हर इंसान को ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, या क्या आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए? तो इसका आंसर है, ब्लंटली आई एम टेलिंग दिस थिंग, नो, नेवर। हर अगले इंसान को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। तो किन लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए इस चैनल को, तो मैं उसके बारे में बता देती हूँ। इफ़ यू आर अ क्यूरियस काइंड ऑफ पर्सन, जिसको बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर ये कीड़ा है जानने का कि मुझे ये भी जानना है वो भी जानना है, तो आपको ये सब्सक्राइब करना चाहिए। आपके अंदर अभी भी वो बचपने वाला बच्चा जिंदा है जिसको सब कुछ जानना था कि पहाड़ क्यों होते हैं, सूरज क्यों उगता है, रात में रात क्यों और दिन में दिन क्यों होता है, पत्ते हरे ही क्यों होते हैं, फूल ऐसे ही क्यों उगते हैं, जिसको सब जानना था दुनिया के अंदर, पानी नीचे ही क्यों आता है। आई नो थोड़े से सिली से क्वेश्चन है, बट या बचपन में उस छोटे बच्चे को सब कुछ जानना होता है। तो अगर आपके अंदर वो बचपने वाला बच्चा अभी भी जिंदा है, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। हाँ, अरे उसी बच्चे की बात कर रही हूँ जिसको सब कुछ जानना था, पूरी दुनिया जाननी थी छोटे में। फिर वो स्कूल गया एंड स्कूल में मैडम ने उसको बता दिया कि ये 3-4 किताबें हैं, इन किताबों को पढ़ लो एंड जो इसके अंदर बोला गया है वो सीख लो, वो जान लो, अच्छे नंबर ले आओ, बस उसके बाद तो सब कुछ ठीक है। तो उस बच्चे ने सब कुछ जानने को छोड़ के उस 4 किताबों को जान लिया। फिर वो बच्चा आगे जाता है, हाई स्कूल में जाता है, वहाँ पे भी बोला कि ये 4-5 किताबें हैं, कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ जानने की, कोई ज़रूरत नहीं है अपने मेंटालिटी को और इंक्रीज़ करने की, जो 4-5 चीज़ें 4-5 चीज़ें जान लो और इसके बेसिस पे एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर दो, बोर्ड्स में अपने अच्छे नंबर ले आओ, 10th के बोर्ड्स में, 12th के बोर्ड में, बस अब हो गया, सब कुछ सॉर्ट आउट है, आपका करियर सॉर्ट आउट है, आपकी लाइफ सॉर्ट आउट है, आपको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलेगा। तो उस बच्चे ने सब कुछ जानने को छोड़ के उन 5 किताबों को जान लिया। फिर वो बच्चा आगे गया, आगे चल के वो कॉलेज में जाता है। जब वो कॉलेज में जाता है फिर वो एक बारी सोचता है कि मैं सब कुछ जानूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। फिर कॉलेज वालों ने कुछ बाउंड्री तय कर दी होती है, वो बोलते हैं कि इतनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लो, ये 4 किताबें हैं इनको जान लो, ये थीसिस बना लो, ये अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लो, जिसका कोई आगे काम नहीं आने वाला, ये 4 एग्जाम में अच्छे नंबर ले आओ, कंपनी के द्वारा प्लेसमेंट हो जाएगी, सब कुछ सॉर्ट आउट है। फिर उस बच्चे ने सब कुछ छोड़ के उन 4 किताबों को जान लिया। सो या अभी तक अगर आपके अंदर वो बच्चा है जो सब कुछ जानना चाहता है, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी सब कुछ नहीं पता, मैं भी इस प्रोसेस के अंदर ही हूँ।
जहाँ पे मैं भी बहुत सारी चीज़ों को जानूँगी और मैं आपसे शेयर करूँगी और आपके द्वारा मैं भी बहुत सारी चीज़ों को सीखूँगी। सो या अगर आपके अंदर अभी भी वो बच्चा ज़िंदा है जिसको सारी चीज़ों को जानना है, जिसके अंदर अभी भी क्यूरियोसिटी है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो इंसान जो जिनके अंदर इंटेलेक्ट ही नहीं है, अगर उस तरीके के इंसान यहाँ पे आ गए जो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की कदर ही नहीं करते, उनको लगता है कि हम ही सही हैं, भले ही फैक्ट दिए जाएं, भले ही लॉजिक दिए जाएं, तो ऐसे इंसान को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या होगा ना कि मैं ए बताने की कोशिश करूँगी, आप बी समझोगे और फिर आप सी कमेंट सेक्शन में लिख के चले जाओगे। या सी फॉर वो गाली नहीं है, सी फॉर क्यूट, समथिंग लाइक दैट। या सो तो क्या क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों का ना। तो या मैं बहुत ज़्यादा इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा बड़ा करने वाली हूँ, कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि एक क्रिएटर का अपने सब्सक्राइबर से थोड़ा सा ऐसा एज अ कनेक्ट होना चाहिए आगे के लिए। एंड या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बहुत बड़ी बात है अभी के टाइम पे किसी इंसान को सुनना। आप डिसाइड कर लो कि क्या आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी वीडियोस कब तक चलेंगी, हो सकता है एक दिन में चल जाए, हो सकता है एक महीने में चले, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए। तो आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, बट जब तक भी चलती हैं आई विल वर्क वेरी हार्ड। एंड या थैंक यू सो मच। आप जब भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप 1 साल बाद देख रहे हो हो सकता है आप 6 महीने बाद देख रहे हो सकता है मैंने आज पोस्ट किया और आप कल ही देख रहे हो। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं एंड जब भी आपने मेरी पहली वीडियो देखी एंड आपने डिसाइड किया कि हाँ हमें इस चैनल का पार्ट या हमें इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहिए, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड या जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं तेनू फिर मिलांगी। आई नो ये मेरा ओरिजिनल नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है कि मैं तेनू फिर मिलांगी, तेरे फोन दे नोटिफिकेशन विच तेनू दिखदी रवांगी, पर मैं तेनू फिर मिलांगी। फॉर दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन, एंड या बाय बाय, टाटा, टेक केयर।